cineinc.com। बात 1947 की है, जब हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा लहू में नहा गया था। यानी जब आदमी की मूल प्रवृत्ति या बुनियादी सरिश्त ने अपने खूंखार जबड़े खोल निर्ममता की एक भयानक और हौलनाक तस्वीर पेश की थी। अज्ञेय उसी साल अक्टूबर-नवंबर महीने में उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों की यात्रा पर थे, जिसके दौरान उन्होंने एक लंबी कविता लिखी थी। और यह कविता, जिसका उन्वान है शरणार्थी, उन हृदय विदारक हालात को उनके ज़हनो शऊर ने जिस तरह समझा और जज्ब किया, उसका आईना है। मानव की आँख कोटरों से गिलगिली घृणा यह झांकती है, कोटरों से गिलगिली घृणा यह झांकती है। मान लेते ये किसी शीत रक्त जड़ दृष्टि जल तलवासी तेंदुए के विष नेत्र हैं और तमजात सब जंतुओं से मानव का वैर है, क्योंकि वह सुत है प्रकाश का। मान लेते यदि इनमें न होता यह स्थिर तप्त स्पंदन, तो मानव से मानव की मिलती है आँख, पर कोटरों से गिलगिली घृणा झांक देती है। पक गई खेती वैर की परनालियों में, हंस हंस के हमने सींची जो राजनीति की रेती, उसमें आज बह रही खून की नदियां हैं। कल ही जिसमें खाक मिट्टी कह के हमने थूका था, घृणा की आज उसमें पक गई खेती। फसल कटने को अगली सर्दियां हैं। ठाम नहीं, शहरों में कहर पड़ा है और ठाव नहीं गांव में। अंतर में खतरे के शंख बजे, दुराशा के पंख लगे पाँव में। त्राहि शरण शरण, रुकते नहीं युगल चरण। थमती नहीं भीतर कहीं गूंज रही एक सुर रटना। कैसे बचें कैसे बचें, कैसे बचें कैसे बचें। आन मान वह तो उफान है गुरूर का, पहली ज़रूरत है जान से चिपटना। मिर्गी पड़ी अच्छा भला एक जन राह चला जा रहा है, जैसे दूर के आवारे बादल की हल्की छाह पकी बालियों का शाली खेत लील ले कारिख की रेख खींच, या कि कोई काट डाले लिखतम। सहसा यूं मूर्छा उसे आती है, पुतली की जोत बुझ जाती है। कहाँ गई चेतना? अरे ये तो मिर्गी का रोगी है, मिर्गी का दौरा है। चेतना स्तिमित है, किंतु कहीं भी दिखती नहीं शिथिलता। तनी नसें, कसी मुट्ठी, भिंचे दांत, ऐंठी मांसपेशियां। वासना स्थगित होगी, किंतु झाग झर रहा मुंह से। आज जाने किस हिंस्र डर ने देश को बेखबरी में डस लिया। संस्कृति की चेतना मुरझा गई, मिर्गी का दौरा पड़ा, इच्छा शक्ति बुझ गई। जीवन हुआ है रुद्ध मूर्छना की कारा में। गति है तो ऐंठन है, शोथ है। मुक्ति लब्ध राष्ट्र की जो देह होती लोथ है। ओठ खिंचे भिंचे दांतों में से पूय झाग लगे झरने। सारा राष्ट्र मिर्गी ने ग्रस लिया। रुकेंगे तो मरेंगे, सोचने से बचते रहे थे। अब आई अनुशोचना, रूढ़ियों से सरे नहीं अटल रहे, तभी तो होगी वह मर्जाद। अब अनुसरेंगे, नाक में नकेल डाल जो भी खींच ले चलेगा उसी को। चलो चलो चाहे कहीं भी चलो, बस बहने दो। व्यवस्था के शांति आत्मगौरव के धीरज के ढूह सब ढहने दो। बुद्धि जब जड़ हो तो मांसपेशियों की तड़पन को जीवन की धड़कन मान लें। जब घोर जाड़े में कंबल का संबल न होता पास, तब हम जबड़े की किटकिट ही से
बांधते हैं आस कुछ गरमाई की। भागो भागो चाहे जिस ओर भागो, अपना नहीं है कोई, गति ही सहारा यहाँ, रुकेंगे तो मरेंगे। समानांतर सांप। हम एक लंबा सांप हैं जो बढ़ रहा है, ऐंठता खुलता सरकता रेंगता। मैं न सिर हूँ, आँख तो हूँ ही नहीं, दुम भी नहीं हूँ, और न मैं हूँ दांत जहरीले। मैं कहीं उस सांप की गुंजलक में उलझा हुआ सा एक बेकस जीव हूँ। बगल से गुजरे चले तुम जा रहे जो, सिर झुकाए पीठ पर गट्ठर संभाले, गोद में बच्ची लिए, उस हाथ से देते सहारा किसी बूढ़े या कि रोगी को, पलक पर लादे हुए बोझा जुगों की हार का। तुम्हें भी कैसे कहूँ, तुम सृष्टि के सिरताज हो, तुम भी जीव हो बेबस। एक अदना अंग मेरे पास से होकर सरकती एक जीती कुल बुलाती लीक का, जो असल में समानांतर दूसरा एक लंबा सांप है। झर चुकी कितनी न जाने के चुलें, झाड़ियाँ कितनी कंटीली पार करके बार बार, सूख कर फिर मिली हमको ज़िंदगी की नई किस्तें, किसी टुटपुंजिए सूम जीवन देवता के हाथ। तुम्हारे भी साथ निश्चय ही हुआ होगा यही, तुम भी जो रहे हो किसी कंजूस मरघिल्ले बंधे रास्ते पर। दो सांप चले जाते हैं, बंध गई है लीक दोनों की। यह हमारा सांप, हम जा रहे हैं उस ओर जिसमें सुना है सब लोग अपने हैं। वह तुम्हारा सांप, तुम भी जा रहे हो, सोचते निश्चय कि वह तो देश है जिसमें सत्य होते सभी सपने हैं। यह हमारा सांप, इस पर हम निछावर हैं, जा रहे हैं छोड़कर अपना सभी कुछ, छोड़कर मिट्टी तलक अपने पसीने खून से सींची, किंतु फिर भी आस बांधे वहाँ पर हमको निराई भी नहीं करनी पड़ेगी। फल रहा होगा चमन अपना, अमन में आशियाँ लेंगे। वह तुम्हारा सांप, उसको तुम समर्पित हो। लुट गया सब कुछ तुम्हारा, छिन गई वह भूमि जिसको अगम जंगल से तुम्हारे पूर्वजों ने खून दे दे कर उबारा था। किंतु तुम तो मानते हो, गया जो कुछ जाए, वहाँ पर तो हो गया अपना सवाया पावना। यह हमारा सांप जो फुंकारता है, और वह फुंकार मेरी नहीं होती, किंतु फिर भी हम न जाने क्यों मान लेते हैं कि जो फुंकारता है वह घिनौना हो हमारा सांप है। वह तुम्हारा सांप, तुम्हें दीक्षा मिली है, सब घृण्य हैं फुतकार हिंसा के, किंतु जब वह उगलता है भाप जहरीली, तुम्हें रोमांच होता है तुम्हारा सांप जो ठहरा। उस अमावस रात में घुप कंदराओं में, जहाँ फौलादी अंधेरा तना रहता है, खड़ी दीवार सा आड़ करके नीति की आचार निष्ठा की, तर्जनी की वर्जना से और सत्ता के असुर के नेवते आई बल लिप्सा नंगी नाचती है। उस समय दीवार के इस पार जब छाया हुआ होगा सुनसान सन्नाटा, उस समय सहसा पलटकर सांप डस लेंगे, निगल जाएंगे तुम्हें वह, तुम जिसे अपना सांप कहते हो, हमें यह जो हमारा ही सांप है। रुको, देखूं मैं तुम्हारी आँख, पहचानूं कि उनमें जो चमकती है या चमकनी चाहिए, क्योंकि शायद इस समय वह मुसीबत की राख से ढककर बहुत मंदी सुलगती हो, तड़पती इंसानियत की लौ। रुको, पहचानूं कि क्या वह भिन्न है बिल्कुल उस हठीली धुक धुकी से, जन्म से ही जिसे मैं दिल से लगाए हूँ। रुको, तुम भी करो ऊंचा शीस, मेरी ओर मुँह फेरो, करो आँखें चार, झिझक को छोड़ मेरी आँख में देखो, नहीं जलती क्या वहाँ भी जोत।
कांपती हो, टिमटिमाती हो, शरीर छोड़ती हो, धुएं में घुट रही हो, जोत वैसी ही जिसे तुमने सदा अपने हृदय में जलती हुई पाया। किसी महती शक्ति ने अपनी धधकती महज्ज्वाला से छुलाकर जिसे देहों की मशालों में जलाया। रुकूं मैं भी, क्यों तुम्हें तुम कहूँ, अपने को अलग मानूं, सांप दो हैं हम नहीं। और फिर मनुजता के पतन की ऐसी अवस्था में भी सांप दोनों हैं पतित दोनों, तभी दोनों एक हैं। केंचुले हैं झाड़ दो, छल मकर की तनी झिल्ली फाड़ दो, सांप के विषदांत तोड़ उखाड़ दो। आजकल का चलन है सब जंतुओं की खाल पहने हैं, गले गीदड़ लोमड़ी की, बाघ की है खाल कांधों पर, दिल ढका है भेड़ की गुलगुली चमड़ी से, हाथ में थैला मगर की खाल का, और पैरों में जगमगाती सांप की केंचुल। बनी है श्री चरण का सैंडल, किंतु भीतर कहीं भेड़ बकरी, बाघ गीदड़, सांप के बहुरूप के अंदर कहीं पर रौंदा हुआ अब भी तड़पता है सनातन मानव, खरा इंसान। क्षण भर रुको तो उसको जगा लें। नहीं है यह धर्म, ये तो पैतरे हैं उन दरिंदों के, रूढ़ी के नाखून पर मरजाद की मखमल चढ़ाकर जो विचारों पर झपट्टा मारते हैं। बड़े स्वार्थी की कुटिल चालें। साथ आओ, गिलगिले ये सांप बैरी हैं हमारे, इन्हें आज पछाड़ दो, यह मकर की तनी झिल्ली फाड़ दो। केंचुले हैं झाड़ दो। गाड़ी रुक गई। रात गाड़ी रुक गई वीरान में। नींद से जागा चमक कर सुना पिछले किसी डिब्बे में किसी ने मार कर छुरा किसी को दिया बाहर फेंक। रुकी है गाड़ी, यहीं पड़ताल होगी। न जाने कौन था वह, पर हृदय ने तभी साखी दी। रात में कोई अभागा मार बैठा छुरा अपने ही हृदय में, स्वयं अपने को उठाकर फेंक बैठा दनदनाती बढ़ रही कुल मनुजता की रेल से। और उसके लिए रुकना पड़ेगा मनुजता के यान को। मुक्ति उन्मुख रथ हमारा, वाहिनी सारी यहाँ रुक जाएगी। देह अपने रोग का भी भार ढोती है। धिक, पुनः धिक्कार। और यह धिक्कार हिंदू या मुसलमान नहीं, यह धिक्कार आक्रोश है अपमानिता मेरी मनुजता का। हमारा रक्त, यह इधर बहा मेरे भाई का रक्त, वह उधर रहा उतना ही लाल तुम्हारी एक बहन का रक्त। बह गया, मिली दोनों धारा, जाकर मिट्टी में हुई एक। पर धरा न चेती, मिट्टी जागी नहीं, न अंकुर उसमें फूटा। यह दूषित दान नहीं लेती, क्योंकि घृणा के तीखे विष से आज हो गया है अशक्त, निस्तेज और निर्वीर्य हमारा रक्त। श्रीमद्धर्म धुरंधर पंडा। धरती थर्राई, पूरब में सहसा उठा बवंडर, महाकाल का थप्पड़ साजा पड़ा। चांदपुर, नोवा खाली, फेनी, चटग्राम, त्रिपुरा में स्तब्ध रह गया लोक। सुना हिंसा का दैत्य नशे में धुत रौंद कर चला गया है। जाति द्वेष की दीमक खाई पोली मिट्टी। उठा वहाँ चीत्कार असंख्य दीनों पद दलितों का। अपमानिता धर्षिता नारी का सहस्र मुख। फटा हुआ सुर, फटे हृदय की आह। गूंज गई, थर्राया, सहम गया आकाश। फटी आँखों की भट्ठी में जो खून उतर आया था वह जल गया। श्रीमद्धर्म धुरंधर पंडा के कानों पर जूं तबरेंगी। तनिक सरक कर थुल माया को आसन पर और व्यवस्था से पधरा कर बोले, आए हो? हाँ आओ, बेचारी दुखियारी, मंगल करनी सब दुख हरनी, माँ मर्यादा फतवा देंगी।
सदा द्रौपदी की लज्जा को ढका कृष्ण ने चीर बढ़ाकर, धर्म हमारा है करुणा कर, हम न करेंगे बहिष्कार। म्लेच्छ धर्षिता का भी चाहे उस लांछन की छाप अमिट है, साथ न बैठे हाथ हमारे वह पाएगी, सदा दया का टुक्कड़। सहसा जूं रुक गई, तनिक सरकी थी नारी वर्ग का धर्षण, 330 या 3000 आंकड़ों का जीवन में उतना मूल्य नहीं है। इतना ही बस था समर्थ, श्री पंडा जागे, यह भी उनकी अनुकंपा थी, और नहीं क्या अपने आसन से डिग जाते, लुट जाती मर्जाद सनातन। इसीलिए जो रुकी सो गए श्रीमद्धर्म धुरंधर पंडा, मानवता को लगी घोंटने फिर गुंजल के मरु रूढ़ी की। कहती है पत्रिका, कहती है पत्रिका, चलेगा कैसे उनका देश, मेहतर तो सब रहे हमारे, हुए हमारे फिर शरणागत। देखें अब कैसे उनका मैला ढुलता है, मेहतर तो सब रहे हमारे, हुए हमारे फिर शरणागत। अगर वहीं के वे हो जाते पंगु देश के सही, मगर होते आज़ाद नागरिक, होते द्रोही, यह क्या कम है यहाँ लौटकर। जन्म जन्म तक, जुगों जुगों तक मिले उन्हें अधिकार, एक स्वाधीन राष्ट्र का मैला ढोने। जीना है बन सीने का सांप, जीना है बन सीने का सांप। हमने भी सोचा था कि अच्छी चीज़ है स्वराज, हमने भी सोचा था कि हमारा सिर ऊंचा होगा ऐक्य में। जानते हैं पर आज अपने ही बल के, अपने ही छल के, अपने ही कौशल के, अपनी समस्त सभ्यता के सारे संचित प्रपंच के सहारे जीना है हमें तो बन सीने का सांप, उस अपने समाज के जो हमारा एकमात्र अक्षंतव्य शत्रु है। क्योंकि हम आज हो के मोहताज उसके भिखारी शरणार्थी हैं। cineinc.com